नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और उसमें गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 40 से ज्यादा याचिकाओं को शामिल किया गया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई शुरू की है। एसजी तुषार मेहता ने कहा है कि सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने और साथी जजों ने रिपोर्ट देखी। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम भी सीलबंद कवर में जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया में यकीन नहीं करते, पर अगर इस स्टेज पर सीबीआई का कहना है कि अगर अभी जांच से जुड़े तथ्य सार्वजनिक होते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि हम आपकी इस दलील से सहमत नहीं हैं कि 23 लाख में सिर्फ 1 लाख ही दाखिले होंगे, सिर्फ वही प्रभावित होंगे, इसलिए दोबारा से परीक्षा का फैसला देने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल देखिए, सुनवाई का दौर लगातार जारी है और अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हो रही है उसको लेकर दलीलें पेश की जा रही है, कुछ टिप्पणियां भी की जा रही है। सीजीआई की तरफ से तमाम टिप्पणी की गई है जो हमने आपको बताई भी, दिखाई भी, और बहुत सारे छात्रों को देखिए इंतजार है क्योंकि कई सारी याचिकाएं और कई सारी मांगे आज सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रहा है। नीट यूजी परीक्षा में पेपर लीक और उसमें गड़बड़ियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए 40 से ज्यादा याचिकाओं को शामिल किया गया है। ये अलग अलग कोर्ट्स में याचिकाएं दाखिल की गई थी, उन सबको अब एक साथ सुप्रीम कोर्ट में आज की सुनवाई में शामिल किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता ने क्या कहा है? सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, ये तुषार मेहता का कहना है, और नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच में ये सुनवाई शुरू हो चुकी है और एसजी तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने और जो साथी जज हैं उन्होंने उस रिपोर्ट को देखा है जो सीबीआई की तरफ से दाखिल की गई है और ये दूसरी स्टेटस रिपोर्ट है। इससे पहले भी एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। साथ ही सुनवाई का दौर लगातार जारी है और सुप्रीम कोर्ट में एसजी तुषार मेहता की तरफ से टिप्पणी भी की जा रही है। सीबीआई ने दूसरी रिपोर्ट दाखिल की है, जो हमने आपको बताया ही है, उससे जुड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि उन्होंने और उनके साथी जजों ने रिपोर्ट को देखा है और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम भी सीलबंद कवर में जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया में यकीन नहीं रखते हैं, पर अगर इस स्टेज पर अभी मामला है कि सीबीआई ये कहती है कि अगर अभी जांच से जुड़े तथ्य सार्वजनिक होते हैं या फिर बाहर आते हैं तो जांच प्रभावित हो सकती है, तो कहीं ना कहीं फिर वो सीलबंद कवर में जवाब दाखिल करने की प्रक्रिया की ओर आगे बढ़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी सुनवाई चल रही है, आगे क्या होगा ये कोर्ट का निर्णय होगा। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा है कि हम आपकी इस दलील से सहमत नहीं है कि 23 लाख में से सिर्फ 1 लाख ही दाखिले होंगे, सिर्फ वही प्रभावित होंगे, इसलिए दोबारा परीक्षा कराने के फैसले में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की तरफ से यह भी कहा गया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला देने से पहले हमारे पास इसके लिए ठोस कारण होना चाहिए, क्योंकि एक लार्ज स्केल पर एनटीए की तरफ से अगर इस एग्ज़ाम को दोबारा से कंडक्ट करवाया जाता है तो करवाया जाएगा। तो ऐसे में अगर दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला देना हो तो उसके लिए कोई ठोस कारण होना चाहिए, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। कहा गया है कि एनटीए ने कोर्ट को बताया कि कुल 38 याचिकाएं नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो देखिए, ये बड़ी खबर एक सामने अभी आ रही है कि ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है कि अगर दोबारा से परीक्षा आयोजित करने का हम फैसला देते हैं, जो कि मांग भी की जा रही है याचिकाओं में, तो उसके लिए एक ठोस कारण होना चाहिए। याचिकाओं में कहा गया है कि एक लार्ज स्केल पर धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, अनियमितताएं पाई गई है, पर एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अनियमितताएं जरूर पाई गई है और धांधली भी हुई है, लेकिन उतने लार्ज स्केल पर नहीं हुई है कि उसके लिए दोबारा से एग्जाम को कंडक्ट करवाया जाए। तो उसको लेकर भी देखिए, चीफ जस्टिस की तरफ से साफ कहा गया है कि दोबारा परीक्षा आयोजित करने का फैसला अगर हम देते हैं तो उससे पहले उसके पीछे कोई ठोस कारण होना चाहिए, एक ठोस कारण सुप्रीम कोर्ट के पास होना चाहिए ताकि वो दोबारा से परीक्षा को आयोजित करने का फैसला दे सके। एनटीए ने भी अपनी तमाम दलीलें रखी है कोर्ट के सामने और एनटीए का कहना है कि 38 याचिकाएं नीट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पेंडिंग है। तो फिलहाल देखिए, कई सारी याचिकाएं अलग अलग कोर्ट्स में दाखिल की गई थी, सबको समअप करके सुप्रीम कोर्ट में लाया गया है
कोई नहीं, और अगर उसमें थोड़ा सा भी किंतु परंतु होता है तो फिर से री एग्जाम करवाया जाएगा। अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जहां पर जांच एजेंसी ये कहती है कि सबको अभी तक ना ही वो पकड़ पाई है या फिर सबको पकड़ना संभव नहीं है अभी की स्थिति में। लेकिन देखिए, भारत सरकार लगातार ये बचाव कर रही है, लगातार एनटीए की तरफ से भी लगातार यही हलफनामा दिया जा रहा है कि कोई भी मेजर लीक नहीं है, ये छिटपुट जगहों पर हुआ है। लेकिन जिस तरह से आज भी हम लोगों ने देखा कि सीबीआई ने 3 लोगों को अरेस्ट करा है और उसके बाद अब जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई चली, याचिकाकर्ता लगातार जो नीट के छात्रों की तरफ से जो भी याचिकाकर्ता वो लगातार यही अपील कर रहे हैं कि ये जो पूरा लीक हुआ है इसमें अभी तक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नहीं चिन्हित किया गया है, कहां कहां तक पेपर है। क्योंकि देखिए, आप एक चीज देखिए प्रत्युष, कि जब ये लीक सबसे पहले सामने आया था तब ये था कि ये बस खाली पटना तक ही है, लेकिन उसके बाद में जब मामला सीबीआई के पास गया तब इसके अंदर झारखंड भी जुड़ा, फिर उसके बाद हजारीबाग से जिस तरह से चीजें निकली। तो देखिए, हमारे सहयोगी शिवांग हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बाहर वो मौजूद हैं और लगातार अपडेट्स दे रहे हैं, जिसका जिक्र उन्होंने भी किया है कि ये एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि अगर धांधली हुई भी है और अनियमितताएं पाई भी गई है तो बहुत लार्ज स्केल पर नहीं हुई है, जिसकी वजह से एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट करवाया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने टेलीग्राम ग्रुप का एक पूरा मतलब उन्होंने सबूत के माध्यम से दिया था कि टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर एक दिन पहले सुबह तकरीबन 9-10 बजे के आसपास पेपर लीक हुआ था, ऐसा उनका आरोप था याचिकाकर्ताओं का। तब उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी करी थी, चीफ जस्टिस ने ही ये टिप्पणी करी थी कि अगर ऐसा है कि जहां पर टेलीग्राम ग्रुप से इस तरह का पेपर लीक करा जा रहा है, तब तो आप चिन्हित ही नहीं कर पाएंगे कि उसमें कितने लोग प्रभावित हुए, कितने लोगों ने वाला पेपर पढ़ा, पर्चा पढ़ा, तो उसके बाद हम री एग्जाम के लिए आदेश दे सकते हैं। लेकिन अब देखिए, सारी चीजें कुल मिलाकर वहीं पर ही आ जाती हैं कि किस तरह से कोर्ट में उसको प्रूव करा जाएगा कि ये जो सारा पेपर है ये मतलब टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर लीक हुआ है या फिर व्हाट्सएप के ऊपर लीक हुआ है। लगातार दलीलों में भी लगातार याचिकाकर्ताओं के जो वकील है वो लगातार दलील में यही कह रहे हैं कि जितना एनटीए इसको छोटा लीक दिखा रहा है कि बस ये एक सेंटर पर पटना के हुआ है, उतना छोटा ये नहीं है, ये बहुत ज़्यादा विस्तृत है और इसमें कई राज्यों तक ये पूरा लीक पहुँचा है। तो देखिए, जिस मतलब इस वक्त भी लगातार जो मतलब सुनवाई चल रही है वहाँ पर भी लगातार यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तो देखिए, एनटीए की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से उसको बहुत बड़ा लीक नहीं बताया जा रहा है और दोबारा से परीक्षा कंडक्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, इतनी बड़ी कोई धांधली नहीं हुई है, इतना बड़ा लीक नहीं हुआ है, ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है। नीट विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का दौर जारी है। सुनवाई से पहले एनटीए ने आज सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब भी दाखिल किया और 1 लाख बच्चे तो ऐसे हैं जो पूरा यहाँ पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने को लेकर मतलब कि उनके अच्छे मार्क्स भी आए हैं, सारी चीज़ें। तो देखिए, काउंसलिंग पर जितनी जल्दी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उतनी जल्दी काउंसलिंग शुरू होगी और उतनी जल्दी सेशन शुरू होगा। क्योंकि प्रत्युष देखिए, एक चीज़ आप देखिए कि 4.5 साल का MBBS का कोर्स होता है और औसतन हर साल यहाँ पर सितंबर में जो मतलब सेशन शुरू हो जाता है और अगस्त तक काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू हो जाती है, माफ़ कीजिएगा, ख़त्म हो जाती है अगस्त तक। लेकिन इस बार जुलाई का महीना शुरू हो चुका है और अभी तक काउंसलिंग आधा जुलाई निपट चुका है, लेकिन अभी तक काउंसलिंग तक नहीं शुरू हुई है। तो देखिए, जी बिल्कुल, देखिए जितना तो देखिए, जितनी जल्दी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उतनी जल्दी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, आगे का प्रोसीजर स्टार्ट होगा, उतनी जल्दी सेशन स्टार्ट होगा। हमारे सहयोगी शिवांग भी वहां से बता रहे हैं। हालांकि देखिए, एनटीए का कहना यह है कि नीट परीक्षा में कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ है। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है, जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है। एनटीए अपने पक्ष में ये तमाम बातें कह रहा है। एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में आज अपना लिखित में जवाब भी दाखिल किया है। सीबीआई की तरफ से दूसरी स्टेटस रिपोर्ट भी दाखिल की गई है। कुछ और बातों का जिक्र किया गया है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि एग्जाम को दोबारा से रिकंडक्ट कराया जाता है या नहीं कराया जाता है, या जो एग्जाम कंडक्ट हो चुका है, जो रिजल्ट आ चुका है, उसी के बेसिस पर आगे प्रोसीड किया जाता है। तमाम छात्र देश भर में आज ऐसे हैं जिनकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर है और इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा भी गया है सीजीआई की तरफ से कि जल्दबाजी की जरूरत है इस मैटर पर, कि जल्द से जल्द कोई फैसला लिया जाए, क्योंकि ये उन तमाम एस्पिरेंट्स के भविष्य का सवाल है। तो नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, 23 लाख मेडिकल एस्पिरेंट्स बेसब्री से इसी सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हैं और वही सुनवाई फिलहाल अभी चल रही है, जिसमें हम आपको बता भी रहे हैं कि एनटीए की तरफ से क्या क्या दलीलें दी जा रही है। जो तमाम याचिकाएं हैं, लगभग 40 याचिकाएं, उन पर यह हियरिंग अभी हो रही है
पेपर लीक विवाद के बाद उठे इस विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई का दौर लगातार जारी है, जिसमें सीजीआई ने कहा है कि मामले में जल्दबाजी की जरूरत है क्योंकि पूरे देश में छात्र इस मामले का इंतजार कर रहे हैं। नीट मामले की आज सुनवाई जब शुरू भी हुई थी तो पहले प्राथमिकता दी गई थी बाकी अन्य मामलों से ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत अहम टॉपिक है और ये बहुत अहम केस था। जो याचिकाएं दर्ज की गई थी इस मैटर पर, इसके फैसले को लेकर सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई थी। तो देखिए, जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई थी उसमें परीक्षा रद्द करना, दोबारा से परीक्षा कराना, नीट यूजी 2024 के संचालन में जो गड़बड़ियां थी, जो बताई गई कथित गड़बड़ियां, उनकी जांच करना, नीट विवाद पर अलग अलग उच्च न्यायालयों में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के खिलाफ लंबित मामलों को स्थानांतरित करना, ये सारी मांगे शामिल थी इन याचिकाओं में। और इससे पहले सीजीआई ने यह भी कहा था कि नीट यूजी 2024 की अखंडता से समझौता हुआ है तो परीक्षा रद्द होनी चाहिए। हालांकि ये एनटीए की तरफ से और केंद्र सरकार की तरफ से जरूर ये दलील दी जा रही है कि वो एक आपराधिक गतिविधि है, फिर चाहे वो टेलीग्राम पर पेपर लीक हुआ हो या किसी और तरीके से लीक हुआ हो, उसको लेकर जांच चल रही है। सिस्टमैटिक फेलियर एनटीए इसे नहीं मान रहा है, लेकिन जो तमाम याचिकाएं दाखिल की गई है उसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि कई अनियमितताएं थी और पेपर लीक हुआ, जिस वजह से ये पेपर रद्द होना चाहिए, दोबारा से होना चाहिए। सुनवाई से पहले एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब भी आज दाखिल किया था, जिसमें एनटीए का कहना है कि नीट परीक्षा में कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं था। बिहार की घटना एक आपराधिक गतिविधि है, जिन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है उनकी जांच चल रही है। एनटीए ने कोर्ट को यह भी बताया है कि जांच बिहार पुलिस द्वारा ही शुरू की गई थी, जिसे ईओयू विंग को सौंप दिया गया। इसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को स्थानांतरित कर दी गई। फिर सीबीआई ने इस मैटर को टेक ओवर किया। एनटीए ने कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद 17 संदिग्ध उम्मीदवारों के परिणाम भी रोक दिए हैं, ये एनटीए की तरफ से बताया गया है। आपको बता देते हैं कि 8 जुलाई को सुनवाई से पहले केंद्र और एनटीए के एफिडेविट के बाद सीबीआई ने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नीट पेपर लीक केवल एग्जाम सेंटर्स तक ही सीमित है, ये सोशल मीडिया पर लीक नहीं हुआ है। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने केंद्र के कई सवालों के जवाब मांगे थे। उन्होंने कहा था कि ये मानते हुए कि हम परीक्षा रद्द नहीं करने जा रहे हैं, तो धोखाधड़ी के लाभार्थियों की पहचान करने के लिए हम क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने पूछा कि लाभार्थियों की पहचान के लिए सरकार ने अब तक क्या किया है। इस बीच एक और बड़ी खबर, एसडी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में एक और टिप्पणी की। कहा 131 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो क्वालिफाइड ही नहीं हैं। 131 कैंडिडेट्स दोबारा से परीक्षा चाहते हैं। 254 परीक्षार्थी दोबारा से परीक्षा नहीं चाहते हैं। तो ये देखिए, तमाम बातें कही जा रही है कोर्ट में जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बताया गया 131 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड ही नहीं है और वो दोबारा से परीक्षा चाहते हैं। एसडी तुषार मेहता ने ये बात कही है और 254 परीक्षार्थी दोबारा से परीक्षा नहीं चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में देखिए सुनवाई का दौर लगातार जारी है और उसको लेकर फिलहाल जिरह हो रही है, दलीलें पेश की जा रही है और जो तमाम अपडेट्स हमें मिल रही है वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और क्या क्या कहा गया है? कहा गया है ये तो तय है कि पेपर लीक हुआ है, चाहे छोटे स्केल पर हुआ हो या लार्ज स्केल पर हुआ हो, परीक्षा की गरिमा उसकी वजह से प्रभावित हुई है। गड़बड़ी करने वालों की पहचान जरूरी है और उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द होनी चाहिए। गड़बड़ी करने वालों की पहचान जरूरी है, ये भी तमाम बातों का जिक्र किया जा रहा है कोर्ट के अंदर। और ये भी कहा गया है कि अगर पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ तो इसको लेकर ये टिप्पणी की गई है तो दोबारा से परीक्षा कराना जरूरी हो जाएगा। और ये खुद सीजीआई की तरफ से कहा गया था कि अगर बड़े स्केल पर पेपर लीक हुआ है तो दोबारा से पेपर करवाना पड़ेगा, दोबारा से इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना पड़ेगा। और भी तमाम बातें आपको बता देते हैं हम। याचिकाकर्ताओं से ये भी पूछा गया है, क्योंकि तमाम याचिकाएं कोर्ट में लगाई गई है, कि परीक्षा रद्द आखिर क्यों होनी चाहिए। सीजीआई ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि आप हमें संतुष्ट करिए कि पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है और इस वजह से परीक्षा रद्द होनी चाहिए। दूसरा, इस मामले में जांच की दिशा में क्या होना चाहिए वो भी ज़रा बता दीजिए। उसके बाद हम सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को सुनेंगे। ये देखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कोर्ट के अंदर, हियरिंग अभी फिलहाल चल रही है। सीजीआई की तरफ से पूछा गया है याचिकाकर्ताओं से कि आप चाहते हैं कि ये पेपर रद्द हो, जो
कंडक्ट करवाया गया था एनटीए की तरफ से, तो उसके लिए हमें एक ठोस कारण आपको देना होगा कि क्या पेपर लीक बड़े पैमाने पर हुआ है, उसके पीछे के ठोस कारण क्या है और परीक्षा क्यों रद्द होनी चाहिए। इस दिशा में जांच किस तरीके से आगे बढ़नी चाहिए, ये भी उनकी तरफ से पूछा गया है। साथ ही सीजीआई की तरफ से ये भी देखिए कहा गया है कि ये कोई सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया नहीं है और वो पारदर्शिता के पक्ष में है। सीनियर एडवोकेट की तरफ से कहा गया सीबीआई को अपने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी थी, हमें लगा कि ये दाखिल की जाएगी और हमें दी जाएगी। वहीं सीजीआई की तरफ से कहा गया कि गलत मत समझिए, पूरी तरह से पारदर्शिता के पक्ष में है। ये कोई सीलबंद लिफाफा प्रक्रिया नहीं है, लेकिन जांच चल रही है। अगर ये खुलासा हो जाता है तो इससे जांच प्रभावित हो सकती है और लोगों को परेशानी हो सकती है। ये भी बातें कोर्ट के अंदर अभी कही जा रही है। मामले में जल्दबाजी की जरूरत है, फैसले का इंतजार देश के छात्र कर रहे हैं। ये भी सीजीआई की तरफ से कोट किया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मामले में जल्दबाजी की ज़रूरत है क्योंकि पूरे देश में छात्र इस मामले में फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं कि ये एग्ज़ाम रद्द होगा या नहीं होगा, या जो रिज़ल्ट आया है उसी के हिसाब से आगे प्रोसीड किया जाएगा। नीट मामले को आज सुनवाई वाले बाकी मामलों से ज़्यादा प्राथमिकता भी दी गई है। ये भी हम आपको लगातार अपडेट्स दे रहे हैं। सुनवाई का दौर फिलहाल लगातार जारी है और सीजीआई की तरफ से ये कहा गया है कि नीट मामले में देश भर के छात्र फैसले का इंतज़ार कर रहे हैं। हम नीट मामले को से ही आज ओपन करेंगे और ऐसा ही हुआ भी। नीट मामले से ही आज हियरिंग की शुरुआत हुई और इस मैटर पर लगातार देखिए दोनों ही पक्षों की तरफ से अपनी अपनी दलीलें दी जा रही है। कोर्ट के सामने जिरह के दौरान दोनों ही पक्ष अपने बातों को रख रहे हैं, अपने पक्ष को रख रहे हैं। जो तमाम याचिकाएं हैं उन याचिकाओं में एक बार फिर से आपको बता देते हैं कि क्या मांग की गई है। याचिकाओं में ये मांग की गई है कि जो परीक्षा हुई है उस परीक्षा को रद्द करना होगा, दोबारा परीक्षा करानी होगी। नीट यूजी 2024 के संचालन में जो कथित गड़बड़ियां हुई है उनकी जांच करनी होगी। नीट विवाद पर अलग अलग उच्च न्यायालयों में एनटीए के खिलाफ जो मामले लंबित पड़े हुए हैं उनको स्थानांतरित करना होगा और एक साथ उस पर सुनवाई होनी चाहिए। इससे पहले सीजीआई ने देखिए ये कहा था कि नीट यूजी 2024 की अखंडता से अगर समझौता हुआ है तो ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। यानी कि अगर बड़े स्केल पर ये प्रूफ हो जाता है कि ये पेपर लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं देखिए इस तरफ कोर्ट का रुख आगे रह सकता है, लेकिन अंत में निर्णय कोर्ट का ही। लेकिन ये ज़रूर उम्मीद की जा रही है कि इस पूरे मैटर पर जल्द से जल्द सुनवाई खत्म हो, जल्द से जल्द फैसला आए, क्योंकि देश के तमाम छात्र इंतज़ार कर रहे हैं फैसले का कि नीट यूजी परीक्षा रद्द होगी या नहीं। यही एक बड़ा सवाल है कि ये परीक्षा रद्द होगी या नहीं होगी, क्योंकि जो याचिकाकर्ता हैं वो अपनी तमाम दलीलों के साथ यही मांग कर रहे हैं कि इस परीक्षा को ही रद्द किया जाना चाहिए और एक नए सिरे से फिर से परीक्षा को पारदर्शी तरीके से करवाना चाहिए। वहीं एनटीए की तरफ से ये बात कही गई है कि ये कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है, यानी कि इसमें एनटीए की कोई गलती नहीं है। अगर जैसे बिहार में कोई घटना हुई जहां पेपर लीक हुआ, कुछ और जगहों पर कोई घटना हुई वहां पेपर लीक हुआ, तो एनटीए ने उसको आपराधिक गतिविधि करार दिया है। उसको लेकर एनटीए की तरफ से कहा गया है कि ये एक आपराधिक गतिविधि है और इन घटनाओं का जिक्र किया जा रहा है जिनकी जांच फिलहाल चल रही है। एनटीए कोर्ट को ये भी बताता नजर आया कि जांच बिहार पुलिस ने ही शुरू की थी, जिसे ईओयू विंग को सौंपा गया और उसके बाद केंद्रीय स्तर पर नीट मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को स्थानांतरित कर दी गई और उनकी तरफ से भी फिलहाल अभी जांच चल रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिवांक हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। सीधे शिवांक का हम रुख कर लेते हैं। शिवांक, हर एक अपडेट आप पहुंचा रहे हैं, अभी फिलहाल कोर्ट पे क्या चल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कोर्ट में अभी लगातार जो यहाँ पर क्या बच्चों की तरफ से जितने भी यहाँ पर याचिकाकर्ता हैं वो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि नीट को फिर से करवाया जाए। तो अब देखिए जिस तरह से चीफ जस्टिस ने अभी ये टिप्पणी की है कि अगर जितने भी मतलब लोग इस पूरे नीट के स्कैम में मौजूद थे, अगर उन्हें चिन्हित नहीं किया जा सकता है। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ की मतलब कही उन्होंने कि जो भी लोग इसमें शामिल थे, अगर उनमें से हर किसी के 100 में 100 लोगों को चिन्हित नहीं किया जा सकता है तो वो री एग्जाम का आदेश दे सकते हैं। देखिए ये अभी सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टिप्पणी की और उसके अलावा उन्होंने याचिकाकर्ताओं से भी ठोस कारण मांगे हैं कि क्यों रीनीट करवाया जाए। और यहाँ पर एनटीए से भी उन्होंने, एनटीए और भारत सरकार के वकीलों से भी उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि जो भी लोग इस पूरी लीक में शामिल थे, क्या वो फौरी तौर पर ये बात बोल सकते हैं कि
मतलब सभी लोग इसके अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सबको चिन्हित कर लिया गया है, और अगर नहीं चिन्हित करा गया है तो रीनीट हो सकता है। और उसके अलावा लगातार याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं वो लगातार एनटीए के हलफनामे से लेकर हर चीज के ऊपर लगातार सवाल उठा रहे। जैसे अब से कुछ दिन पहले एनटीए ने एक हलफनामा दिया था। हलफनामा में एनटीए ने एक पूरा ग्राफ बनाया था और ग्राफ के सहारे बताया था कि ग्राफ के सहारे उनका मतलब कहने का ये मतलब था कि बहुत ज्यादा नंबरों में इस बार हेरफेर नहीं हुआ है। जो मतलब नंबर और उसका रैंकिंग का जो मतलब रेशियो था वो लगातार परस्पर पिछले साल के ही मुकाबले आसपास ही उसके था। लेकिन अब यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के वकील ने उसके ऊपर भी सवाल उठाया और उन्होंने ये कहा है कि आईआईटी मद्रास का जो पूरा ग्राफ था जिसे एनटीए ने यहाँ पर सबमिट करा था, तो वो आईआईटी मद्रास के वो प्रोफेसर खुद ही एनटीए के सदस्य हैं। हालांकि यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस चीज का खंडन करा है कि वो एनटीए के सदस्य, लेकिन लगातार देखिए जिस तरह से लगातार दलीलें भी दी जा रही हैं, याचिकाकर्ता हो और चाहे एनटीए, दोनों इस समय आमने सामने खड़े हैं और दोनों लगातार विरोधाभासी दलीलें दे रहे हैं। जहां एक तरफ एनटीए लगातार लीक की भी मतलब किसी भी गुंजाइश को मना कर रहा है, उसका ये कहना है कि देखिए जो लीक हुई है वो बस छोटे चंक में हुई है। तो दूसरी तरफ जो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के वकील है उनका ये कहना है कि नहीं, ये जो लीक है जिस तरह से पटना से शुरू हुई, ये पूरा लीक का मामला झारखंड तक पहुंचा, फिर उसके बाद यहाँ पर केरल तक पहुंचा, तो अगर इसकी ढंग से जांच की जाएगी तो ये और ज्यादा मतलब यहाँ पर आगे जाएगा, फैलेगा। एनडीए की तरफ से तो ये साफ तौर पर शिवांग कहा जा रहा है कि ये कोई सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। अगर कहीं पे पेपर लीक हुआ तो ये आपराधिक गतिविधि थी और उसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी एनटीए की ही नहीं थी ये सुनिश्चित करना कि पारदर्शी तरीके से एग्जाम कंडक्ट हो और इस तरीके के अपराध ना हो? जी बिल्कुल, देखिए एनटीए की पूरी जिम्मेदारी थी। और अब अगर आप एनटीए के बयानों को भी लगातार अगर आप देखेंगी तो पिछले 3 महीने में एनटीए कई बार अपने बयान भी बदल चुका है। जहां 3 महीने पहले एनटीए ये कह रहा था कि किसी भी तरह की कुछ भी लीक नहीं हुई, तो अब एनटीए यहां तक आया है कि देखिए लीक है लेकिन वो कोई भी सिस्टमैटिक लीक नहीं है, वो छोटे चंक में हुई यानी पटना में हुई। लेकिन अब देखिए एनटीए ने जिस तरह से अगर पारदर्शी तरीके से अगर उसने जवाब दिया होता या पारदर्शी तरीके से अगर एग्जाम को कंडक्ट करवाया होता तो ये नौबत नहीं आती कि ये मामला यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता। और जिस तरह से काउंसलिंग लगातार डिले हो रही है, कहा 6 जुलाई तक काउंसलिंग शुरू हो जानी थी और आज जुलाई का आधा महीना बीत चुका है और काउंसलिंग अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। तो देखिए ये लगातार सारी चीजें लगातार चल रही हैं। तो अब ऐसे में यही देखना होगा कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर किस तरह का आदेश देता है, क्योंकि उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज जिस तरह से यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये पूरा एनटीए का मामला 5वें नंबर पर लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको यहाँ पर प्री प्लान करके पहले ही सुना। तो अब ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि आज ही इसका हो सकता है कि कुछ निर्णायक फैसला आ जाए। जी बिल्कुल शशांक, और उम्मीद भी यही की जा रही थी क्योंकि देश भर के जो तमाम छात्र हैं उनकी निगाहें इस चीज पर है सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। एग्जाम कंडक्ट होगा दोबारा से, ये पुराना वाला है रद्द होगा या नहीं होगा, क्योंकि प्रिपरेशंस भी उसके अकॉर्डिंग फिर करनी होती है। ये देश के भविष्य का सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा हो जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जिरह हो रही थी उस दौरान जो याचिकाकर्ता है उनसे ये सवाल किया गया कि पेपर लीक अगर आप चाहते हैं कि ये रद्द हो तो आपको कन्विंस करना होगा, एक ठोस कारण चाहिए होगा ताकि इसको रद्द किया जाए, ऐसे ही रद्द नहीं किया जा सकता है। उसकी कितनी उम्मीद लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए यही आज हुआ कि केवल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करी। जहां सबसे पहले उन्होंने याचिकाकर्ताओं से ये कहा कि आप जो लगातार रीनीट की मांग कर रहे हैं तो पहले आप कोर्ट को कन्विंस करिए कि रीनीट क्यों होना चाहिए और किस तरह से ये मतलब पूरा सिस्टमैटिक फेलियर था। फिर उसके बाद जब एनटीए के वकील ने यहाँ पर दलील देना शुरू करा तब कोर्ट ने यह भी बोला एनटीए के वकील से उसी समय कि क्या आप 100% श्योर हैं कि इस पूरे मामले में जितने भी लोग शामिल थे सबको आपने चिन्हित कर लिया, और अगर आप सभी को चिन्हित नहीं कर पाए हैं तो हमें यहाँ पर री एग्जाम का आदेश देना पड़ेगा। तो देखिए लगातार सुनवाई चल रही है और इस वक्त लगातार जो यहाँ पर याचिकाकर्ताओं के जो वकील हैं वो लगातार वहाँ पर अपनी दलील रख रहे हैं। जिस तरह से अभी उन्होंने आईआईटी मद्रास के ग्राफ को उन्होंने कटघरे में लिया, तो अब उसके बाद उन्होंने कोर्ट के सामने ये कहा कि एनटीए कोर्ट को लगातार आधी अधूरी जानकारी दे रही है। तो अब ऐसे में देखिए तकरीबन 1 घंटा होने को है और लगातार कोर्ट में सुनवाई चल रही है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में और लगातार दलीलें पेश की जा रही हैं। जी ठीक है शिवांक, आप नजर बना के रखिएगा, आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए। तो